तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज एवरेज टॉपिक। एवरेज टॉपिक में नंबर ओरिएंटेड क्वेश्चंस कि नंबर के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला तो हो गया आपको नेचुरल नंबर से रिगार्डिंग क्वेश्चन, दूसरा हो गया होल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस, तीसरा हो गया इवन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, चौथा ऑड नंबर और पांचवा मल्टीपल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी एपी के ही फॉर्म है। क्यों? इसके लिए 5 अलग अलग ट्रिक्स हम लोग याद करते हैं। जब वो बेसिक बातें जिसे कि आप अगर समझ लेते हैं तो कोई ट्रिक्स याद करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। सिर्फ एक कंसेप्ट से ये पांचों टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे और मोस्टली हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। चाहे आप स्टेट लेवल के कोई एग्जाम देने जाए या सेंट्रल के कोई एग्जाम देने जाए, सीटेट देने जाए, आरआरबी ग्रुप डी देने जाए, एसएससी जीडी देने जाए, एसएससी जीजीएल देने जाए, बैंकिंग देने जाए, रेलवे की कोई एग्जाम देने जाए, जो भी कोई एग्जाम हम लोग देते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कि आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस पर टेक्निक वगैरह थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है, या कंसेप्ट पे जब आपका बहुत जबरदस्त पकड़ रहेगा तभी आप टेक्निक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम का जो हमेशा लेवल होता है वो अपग्रेड होते रहता है, इसलिए जरूरी है उस लेवल को टच करने के लिए अपने को कंसेप्ट के ऊपर पकड़ बनाना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले कि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहाँ मिलता है डेली क्लास और आपको मिलेगा पूरी मैथ्स बिल्कुल रफी, बिल्कुल तरीके से फ्री मिलेगा आपको। यहाँ क्लास कर लेने के बाद आपको आई थिंक कि सिर्फ आपको 2 बुक रख लेना है, एक आर.एस. अग्रवाल साहब की किताब रख लेनी है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को रख लेना है। इस दोनों बुक को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर को रख लेंगे, इस दोनों बुक को अगर आप रख लेते हैं तो इस कंसेप्ट के साथ अगर उस बुक को प्रैक्टिस करते हैं तो आप गारंटी है कि आपके से कोई क्वेश्चंस छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हाँ, क्लास आपको कैसा लगता है थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, क्योंकि हर कमेंट को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आप क्या बता रहे हैं। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले औसत में आज का पहला क्लास और ये बेसिक क्लास, सबसे पहला चीज कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल देखिए, कहिए कि 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी रखा जा सकता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, दोनों बातें किस बात को बता रही हैं, एक सीरीज इंडिकेट कर रहा है। 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 से लेकर के अप टू 100। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो आप देखिए यहाँ पर एपी में सिग्मा एन जब आप निकालते हैं तो आप करते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 सिग्मा एन के लिए। लेकिन जब आप एवरेज निकालेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 1/n यानी नंबर ऑफ टर्म से आप भाग देंगे तभी एवरेज आ पाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला ही होता है कि योग अपॉन नंबर। तो n प्लस 1/2 इस बात को बता रहा है कि फर्स्ट नंबर और n का मतलब लास्ट नंबर बाय 2। यही है कंसेप्ट, इसी से सारे क्वेश्चंस को ब्रेक करना है आपको और आप देखेंगे कि कैसे ये काम करता है आपका। तो ये तो हो गए पहले सवाल, जिसमें कि ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी सवाल रहे सीरीज अपना यही ड्रॉ होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर इसमें अपने को एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से भाग देना है। कुछ याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 50.5 आपका एवरेज हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके नेचुरल नंबर हटा दें और हम लोग आ जाए इसमें कि पूर्ण संख्याओं का 100 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी। देखिए क्या है, तो सबसे पहला चीज कि ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। अब देखिए, अगर पहला क्वेश्चन के ऊपर गौर करिएगा तो 100 तक की सभी पूर्ण संख्या कहने का मतलब हो गया कि 0 1 2 3 अप टू 100। तो इसका अगर एवरेज अपने को चाहिए तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो
औसत हो जाएगा 50। ये हो गया अपना आंसर। लेकिन अगर दूसरे क्वेश्चन के रिगार्डिंग बातें करें तो पहला में तो कहा 100 तक की सभी पूर्ण संख्या, तो 0 से 100 तक गए। इसमें कहा प्रथम 100 पूर्ण संख्या, इसका मतलब हुआ 0 1 2 3 अप टू 99, क्योंकि 100 टर्म लेना है तो 99 टर्म तो ये हो गया प्लस 0 है एक, तो 100 पूर्ण संख्याओं का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म 100 रहना चाहिए। तो इसका एवरेज अगर अपने को चाहिए, एकदम बारीकी से बात को समझिएगा, देखिए कितना छोटा सा का अंतर है। तो 0 प्लस 99/2 का मतलब हो गया 49.5। ये रहा अपना आंसर। समझ गए होंगे आप आई थिंक कि पूर्ण संख्याओं को। तो आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों समझ में आपको आ गया। अब आइए आते हैं इवन नंबर पर। आपसे अगर मान लीजिए कह दिया जाए 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? समझ गए होंगे, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। और इसी क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए बहुत सारे सर लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाते हैं स्पीड के लिए, लेकिन इस तरह से कंसेप्ट समझाने वाले आपको बहुत कम टीचर मिलेंगे। इसलिए आप चैनल पे बने रहेंगे, आपको आसानी से हम सारी छोटी छोटी बातें जो आपकी छूट गई हैं पूरे सिलेबस को हम आपको समझाएंगे, एकदम बारीकी से सारे लेक्चर दिए जाएंगे। डेली आपको 1 से 2 लेक्चर अपलोड किया जा रहा है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे अपना भी फायदा होगा। चलिए 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसका यह मतलब हुआ, पहला क्वेश्चन पे अगर गौर करेंगे तो 50 तक की सभी सम संख्या तो कहां शुरू करेंगे, 0 से नहीं 2 से, तो बोलेंगे 2 4 6 8 अप टू 50। इसका एवरेज क्या होगा, देखिए सीरीज अगर आपका यह भी देखिए क्या देख रहे हैं आप कि एपी में है। अगर यह एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समान अंतर श्रेणी, वैसा श्रेणी जिसके बीच का अंतर समान हो, इसमें सब में 2 का अंतर है, हर एक में 2 का अंतर है, तो ये समान अंतर वाला श्रेणी हो गया। इस श्रेणी का अगर एवरेज निकालना होगा तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 कर देंगे, यानी 52/2 26 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। लेकिन दूसरा क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा गौर करिए कि प्रथम 50 सम संख्या बोला गया, यानी कि पहला 50 ठो इवन नंबर लेंगे तो 2 4 6 और लास्ट टर्म क्या आएगा, सोचिए पहला 3 ठो इवन नंबर जो हम लोग लिखे हैं उसमें लास्ट टर्म क्या है 6, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म होगा उसका 2 गुना जो होगा वो लास्ट टर्म होगा। तो प्रथम 50 सम संख्या बोला तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 100। अब अगर मान लीजिए कि इसका एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे 2 प्लस 100/2 का मतलब 51, ये अपना आंसर होगा। समझ रहे होंगे मेरी बातों, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग इसको भी हटा देते हैं, हम लोग आते हैं ऑड नंबर के ऊपर कि आखिर ऑड नंबर में क्या है क्वेश्चन। ये जितने आपको हम बता रहे हैं ये सभी में इंडिविजुअल टेक्निक है, कहीं पर n, कहीं पर n+1, कहीं पर n/2+1, कहीं पर n+1/2, तो ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर हम लोग किसको इंप्लीमेंट करें। लेकिन ये जो तरीका है एकदम बेस्ट तरीका है, यहाँ से आपको कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग ऑड नंबर में आते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे कह दें कि 99 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग रख लेते हैं प्रथम 99 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो 99 तक का ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 7 अप टू 99, क्या यह सीरीज एपी में है, अगर हाँ तो फिर एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे मेरी बातों को। अब इसके बारे में बात कीजिए, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 99 विषम संख्या, तो 99 ऑड नंबर अगर लेंगे तो 99 ठो टर्म होना चाहिए। आप देखिए एक चीज कि प्रथम 2 विषम संख्या जो है तो लास्ट टर्म क्या है 3, मतलब जो नंबर पहला 3 विषम संख्या क्या है तो 1 3 5 में लास्ट टर्म क्या है 5,
तो 3 विषम संख्या के लास्ट में 5 है, 4 विषम संख्या के लास्ट में 7 है। मतलब कहने का है कि नंबर ऑफ टर्म जितना है उसको अगर उसको दुगुना करके 1 घटा देना है। 3 विषम संख्या है तो लास्ट टर्म क्या होगा, तो 3 को 2 से गुना करके 1 माइनस कर देंगे, 3 दूनी 6 माइनस 1 5। 4 विषम संख्या तो लास्ट टर्म क्या होगा, 4 गुना 2 माइनस 1 मतलब 7। तो 99 विषम संख्या है तो पहला 1 3 5 7 इस तरह से लास्ट टर्म क्या होगा 99 गुना 2 माइनस 1, ये लास्ट टर्म को बताएगा। देखिए इवन नंबर में लास्ट टर्म अगर जानना होता है तो नंबर ऑफ टर्म को 2 से गुना करते हैं तो लास्ट टर्म आ जाता है सम संख्या में, लेकिन विषम संख्या में अगर लास्ट टर्म जानना होगा तो नंबर ऑफ टर्म को 2 से गुना करके एक पीछे आ जाएंगे तो लास्ट टर्म पता चल जाएगा। तो सीरीज आ गया अपने पास 1 3 5 7 और लास्ट टर्म 99 दूनी 198 माइनस 1 197। तो अगर आप 99 ठो ऑड नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो यही ऑड नंबर रिप्रेजेंट होगा। अब अगर मान लीजिए एवरेज जानना हो तो 1 + 197/2 का मतलब हो गया 99, इसका एवरेज हो जाएगा। ट्रिक क्या कहता है कि n प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज अगर जानना होगा तो n ही होगा, समझ रहे हैं। n तक की विषम संख्या का एवरेज जानना होगा तो क्या हो जाएगा n + 1/2, समझ रहे हैं ना। तो ये n + 1/2 कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। सबसे बेस्ट है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़िए, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़िए, 2 से भगा दीजिए, आपका एवरेज आपके सामने होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं मल्टीपल के रिगार्डिंग क्वेश्चन। मल्टीपल यानी गुणज, यहां से भी सवाल आपके बनते हैं और पूछे जाते हैं। आपसे अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि 11 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही सब छोटा छोटा सवाल अगर मान लीजिए 1-2 नंबर आपका बन जाता है तो मेरिट लिस्ट बनने में चांसेस बन जाते हैं। तो चलिए ठीक है, 11 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा, तो कहेंगे पहला गुणज 11 गुना 1, दूसरा 11 गुना 2, इस तरह से 13वां गुणज जो होगा वो 11 गुना 13 होगा। क्या यह एपी है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि 11 22 33 अप टू 11 गुना 13 मीन्स 143। ये सभी के बीच के डिफरेंस क्या है, कॉमन है। कॉमन है मीन्स कि समानांतर श्रेणी है, और समानांतर अगर है तो फिर एवरेज निकालने के लिए अपने को ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, 2 से भागा दे देंगे तो 143 में 11 जोड़ेंगे 154 आ जाएगा। इसको भागा 2 से आप जब देंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 77 पे। चलिए ये अपना आंसर हो गया। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए कुछ बातों को देखते हैं एवरेज में जो आसान है और जिनको कि हम लोग समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे यह कह दिया जाए कि समझने के लिए आसान ले रहे हैं 12 14 16 18 और 20, इसका एवरेज क्या होगा। देखिए कुछ बात को समझिएगा, कंसेप्ट कुछ समझाना हम चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन के बाद पता चलेगा आपको। बहुत बातें ऐसी हैं जो आप जान रहे हैं लेकिन आपको बताया नहीं गया है, इसीलिए आप उसको रट लेते हैं। बहुत सारी बातें हम लोग जान रहे हैं क्योंकि 10th तक का सिलेबस ही अपने को पढ़ना होता है। तो 12 14 16 18 20 का एवरेज क्या होगा, तो आप बोलेंगे अगर यह एपी में है तो फर्स्ट लास्ट को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए, या नंबर अगर आपको दिख रहा है तो बीच वाला जो नंबर होगा वही जोड़ के भागा देने से आएगा। 12 14 16 18 और 20 में 12 और 20 को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 16। अब सुनिएगा मेरी बात को, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो औसत क्या होगा। तो प्रत्येक में 5 जोड़िएगा तो यहाँ 5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 17, यहाँ 5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 19, यहाँ 5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 21, यहाँ 5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 13, यहाँ 5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए एक चीज को, अगर हर एक में 5 जोड़ा गया तो फिर तो एपी ही आ गया, क्योंकि 17 2 19 2 21 2 23 2 25, मतलब एपी में अगर हर एक में इक्वल टर्म को जोड़ रहे हैं तो फिर से एपी ही मिलेगा। तो नया एवरेज क्या होगा 21 हो जाएगा। इसीलिए आपको कहा गया है कि अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया एवरेज जानने के लिए पुराने एवरेज में 5 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है कि ऐसा लिख दें, अगर मान लीजिए सवाल को एग्जाम में जैसे पूछा जाता है वैसे अगर लिख दें तो हम पता चल जाएगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर हम ये आपसे बोल दें कि 10 संख्याओं का औसत 75 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए हर एक क्या होगा, तो अब हर एक संख्या में 7 घटाया जाए, इट मींस क्या कि हर एक में 7 घटा देंगे तो फिर से वही फॉर्म आपका मिल जाएगा। तो 75 में ही 7 को माइनस कर देंगे और 75 में से 7 गया तो 68, ये रहा अपना आंसर। समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए आपसे यह बोला जाए, ये तो ये यहाँ की बात है, अगर बोला जाए 7 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो यहीं पे 7 जोड़ देंगे तो 75 और 7 कितना हो जाएगा 82। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। अगर आपको यह बोला जाए कि प्रत्येक संख्या में 7 से गुना किया जाए तो आप क्या करेंगे, 75 में ही 7 से गुना कर देंगे। 75 में 7 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा दोस्त, थोड़ा बताइए हमको। 75 8 जब आप करिएगा तो 75 दूनी 150 चौका 600 में 75 कम यानी कि 525। देखिए कैसे हम मल्टीप्लाई किए। ठीक इसी तरह से आपको इंटेलिजेंसी को बढ़ा लेना है। समझ गए। अगर हम आपसे यह बोल दें कि हर एक संख्या में 2 से भाग दिया जाए, हर एक संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, औसत में ही 2 से भागा दे देंगे। औसत में ही 2 से भागा दे देंगे। आप बोलेंगे 37.5 होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए कैसे होगा। अगर मान लीजिए आपसे बोले हैं कि 10 12 14 16 और 18, इसका एवरेज क्या होगा, तो 14 होगा। अगर हर एक में आपको कहा जाए 2 से भाग देना है, हर एक में 2 से भाग देना है तो आपका 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा, तो एवरेज क्या आ जाएगा 7। तो पहले एवरेज था 14 और हर एक में भाग दिए तो नया जो सीरीज आया फिर से एपी आ गया तो नया एवरेज हो गया 7। तो एवरेज में ही 2 से भागा देके रिजल्ट आप बता देंगे। समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो ये जो है ये बेसिक क्लास था, इसमें नंबर रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा गया था और आपको बताए गए थे। बाकी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि औसत का फॉर्मूला होता है कि दी गई संख्याओं का योग बटा दी गई संख्या, यानी कि सम ऑफ टर्म्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। अगर एवरेज जानना होगा तो ये फॉर्मूला है। हालांकि इस फॉर्मूला का काम हम लोग को बहुत कम पड़ने वाला है, लेकिन हम आपको एवरेज बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ाएंगे। गारंटी है कि आप उस तरीके से एवरेज नहीं पढ़ेंगे जैसे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, क्लास को यहीं खत्म करते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो और बाय।